द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है हमारा द्विघात समीकरण। शुरू हो गया है, जल्दी करें, क्लास ज्वाइन करें। क्वेश्चन कह रहा है दो का दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 300। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या कहा? दो धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। क्रमागत बोला, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से, लगातार। क्रमागत का मतलब, अब लगातार संख्या का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 लगातार हुआ, 11 12 13 14। लगातार का मतलब 20 के बाद 21, 22 के बाद, मतलब क्रमागत का मतलब लगातार, क्रम से, कंसेक्यूटिव नंबर। तो पहली धनात्मक पूर्णांक कितना मान लिया हमने? तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। पहला यदि x है तो दूसरा x + 1 उससे ज्यादा ही ना होगा, क्योंकि हर एक क्रमागत संख्या में दूसरा संख्या में कितना ज्यादा बढ़ता है? 1 के बाद 2 तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 2 के बाद 3 तो कितना बढ़ा? समझ रहे कि समझ रहे? 10 के बाद 11 तो कितना बढ़ा? क्रमागत संख्या कहेगा तो 1 बढ़ेगा, सम विषम कहेगा तो 2 बढ़ेगा। याद रखिएगा, सब आएगा क्वेश्चन आने वाला समय में, सब विषम पे भी क्वेश्चन आएगा। अब करा दो क्रमागत संख्याओं धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब इसका गुणनफल कितना दे दिया है? 300। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न से चूंकि गुणनफल बराबर दे दिया कितना? 306। इसका गुणनफल दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी x × x + 1 है ना, गुणनफल हो गया। दोनों का गुणनफल कितना है? 306। देखिए यहाँ कैसे समीकरण बनेगा, और फिर उसे हम दो विधि से बना सकते हैं। चलो आज दोनों विधि से सिखाता हूँ। ऐसे गुणनखंड विधि आप लोगों को आता है, कल हम सिखाए थे ना द्विघात समीकरण के नियम पर d निकाल कर। तो चलो दोनों विधि से बनाएंगे इसको। x में x से गुना करेंगे तो x², x 1 जा x, 1 + 306 अंदर आएगा तो बराबर 0। अब गुणनखंड देखो, इसी दिन के लिए गुणनखंड सिखाते हैं छोटे बच्चे। एक्स्ट्रा मैथ वाले बच्चे सीखिए, इसी दिन के लिए आपको ये सिखाया जाता है गुणनखंड। देखिए आसान से गुना करेंगे, गुना करने पर 306, घटाने पर 1 आ जाए। बोलिए गुणनखंड, कोई बच्चा गुणनखंड बोलिए। गुना करने पर 306, घटाने पर 1 आना चाहिए प्लस में। कितना में कितना से? 3। आप लोग गुणनखंड कीजिए, तब तक हम डी पे बना रहे हैं, ठीक है। खंड निकाल के रखिए, तब तक हम लोग इसका द्विघात समीकरण के नियम पर बनाते हैं। चलिए, x² के गुणांक को क्या कहते हैं? a कहते हैं, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 1। x के गुणांक को क्या कहते हैं? b क्या है यहाँ? 1। और c क्या होता है? अचर पद। कितना है? -306। इसलिए d बराबर क्या होता है? d मतलब विविधकार या विवेचक। फॉर्मूला याद हुआ? d = बोलो, d बराबर फोटो पर लिखा, d बराबर b² - 4ac। फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर जाइए। और d d का वैल्यू कितना है? 1² - 4 × a का मान 1 गुना c का मान -306। और d हो जाएगा 1 का 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 से गुना करेंगे 306 में तो 4 छक माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 से गुना करो, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 0 0 2, 4 दिया 12। तो d बराबर आ गया आपको जोड़ने पर 1225।
9 20 एक ऐड हो जाएगा देख। अब डी कितना आएगा 1200 डी आ गया, इसलिए मूल निकालिए। मूल बराबर क्या लिया मैं मूल का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी बाय 2 इंटू ए होता है ना, फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 इंटू ए, फॉर्मूला है ना। तो चलिए माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है अभी हमारा, पहली नियम में माइनस है और एक प्लस में वहां बी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा ना, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू कितना आया है 1225 बटे 2 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 1 है, और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1225 का वर्गमूल 45 नहीं बोला, स्क्वायर याद नहीं आ रही आप लोग को, 50 तक कम से कम बोले थे ना स्क्वायर याद कर लेने के लिए, 50 तक स्क्वायर सबको दिमाग में होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक का विद्यार्थी है 10वां में गए हैं, 30 तक पहाड़ा और 50 तक स्क्वायर दिमाग में कम से कम जरूर रखिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1200, 2 एकम 2, इसलिए x इज इक्वल टू, चलो इसको प्लस माइनस से कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, -1 एक बार प्लस 35 बटे 2, फिर -1 माइनस 35 बटे 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 35 में से गया तो 34 बटा 2, और इधर -35 और 1 माइनस माइनस तो -36 बटा 2, काटेंगे इसको तो -18 बार कितना आया, तो माइनस में नहीं जाना है हम लोग को, क्या है कि क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, इधर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 17 दूनी 14, तो x का फाइनली वैल्यू कितना निकल कर आया 17, कितना निकल कर आया, तुम लोग खंड नहीं मिला क्या कितना, हाँ ठीक है सही है ना, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया, चलिए तो क्या माने थे, इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर हमने क्या माना था x माना था बाबू, कितना आ गया 17, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक तो हमने क्या माना था x प्लस 1 मतलब 17 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 18, यही इसका दो आंसर हो गया, देख लीजिए। अब चलिए इसको दूसरी विधि से अगर बनाने का मन है, अगर एग्जाम में आपके पास समय कम है तो इसको गुणनखंड विधि से बनाते तो बहुत जल्दी नहीं बन जाता, आपका बन चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है। दूसरी विधि से अगर देखना होगा, दूसरी विधि से अगर देखना होगा तो गुणनखंड विधि है, क्या विधि है, जब गुणनखंड विधि से उसको तोड़िएगा तो क्या था वहां पर हमारा क्या था x² प्लस 3x, x² माइनस प्लस x है ना, प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अभी बोला लड़का खंड 18 में 17 से, ठीक है 18 17 यहाँ 306, 18 में से 17 गया तो प्लस 1 बचा, कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0, और x प्लस 18 इंटू x माइनस 17 बराबर 0, x प्लस 18 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 18 बाहर जाएगा तो माइनस को नहीं लिए थे, देखो वहाँ पे माइनस आया था, और x माइनस 17 बराबर 0, इसलिए x इक्वल टू 17 आया 17। देखिए गुणनखंड विधि हुआ जो आप बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं, अगर क्वेश्चन डी पर कुछ नहीं कहा तो आप दोनों पे बना सकते हैं, ठीक है। हल निकालने के लिए केवल कह रहा है तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा डी पर निकालना, किस पर निकालना, अगर हमारे पास समय रहेगा, हमें नंबर चाहिए अच्छा, हम चाहते हैं इस पर बनाना, समय कम है तो इस पर बना लीजिए, गलत थोड़ी ना होगा। दूसरा क्वेश्चन लगातार बन रहा है क्वेश्चन, सीखिए अच्छे से।
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है? रोहन की माँ उससे, मतलब किससे? रोहन से कितना साल बड़ी है? जाहिर सी बात है, माँ है तो माँ है ना बड़ी होगी, रोहन बड़ा है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मान लीजिए, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। कितना वर्ष? तथा उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु बराबर, क्या बोला कि रोहन की माँ की आयु उससे, यानी रोहन से 26 वर्ष अधिक है। बहुआ, रोहन की माँ की आयु रोहन से कितना साल अधिक है? प्रश्न से हमारी क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, तोड़ तोड़ के बताएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। तैयार रहिए। और वीडियो बन रहा है तो आपको बार बार रिवीजन करने का भी क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। किसी क्वेश्चन को अगर आप दोबारा समझना चाहते हैं, हमसे भी पूछिए, वीडियो में जाकर देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न से कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, आयुओं का गुणनफल कह रहा है। अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद। तो जाहिर सी बात है, रोहन की वर्तमान आयु, या वर्तमान छुट्टी, रोहन की क्या लगा दीजिए, वर्तमान आयु, ठीक है। यानी रोहन की वर्तमान यानी प्रेजेंट में भी उसका आयु कितना है? 1 साल है, x ईयर है। तो अब कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, यानी x + 3 वर्ष, ठीक है, ये हो जाएगा। 3 वर्ष बाद की बात जब की जाए तो रोहन की भी आयु कितनी बढ़ जाएगी? 3 वर्ष बढ़ जाएगी। और प्लस यहाँ क्या बोला? आयु का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब क्या? उसकी माँ का आयु जो है x + 26, वो भी कितना साल बढ़ जाएगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कभी भी बोलेगा ना क्वेश्चन में कि आयु 3 साल बाद, 5 साल बाद, जितना साल बाद कहेगा सबके आयु में उतना साल बढ़ा दीजिए। और उतना साल पीछे अगर कहेगा किसी के साल, मान लीजिए 5 साल पीछे कहेगा तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर पीछे कहेगा तो जैसे अगर हम कहेंगे 2018 के बाद हम लोग करेंगे तो हम लोग आयु 8 साल पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? और हम आगे की बात करेंगे कि 2035 में, है ना, जैसे 2047 में नरेंद्र मोदी बोले हैं विकसित भारत का लक्ष्य, और 2070 तक 0 कार्बन। 2070 तक भारत में क्या रहेगा? 0 कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। ये सब समझिए। अब फ्यूचर का बात है, अब पता नहीं हम लोग रहेंगे कि नहीं उस समय। तो x + 3 × x + 26 +3, क्यों है +3? क्योंकि 3 साल बाद बोला है। क्या बोला है? आयु का गुणनफल कितना है? 300। क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद उन लोग का आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? चलिए तोड़ते हैं इसको, स्टेप बढ़ाइए, तोड़िए। इसलिए x + 3 × क्या बन जाएगा? x तो x रहेगा, 26 और 3 29 जुट कर हो जाएगा बराबर 300। गुणा करो, x में x से x², x से 29 में 29x, 3 से x में 3x, 29 तिहाई 27, 29 तिहाई उधर 35 तक याद रखेंगे। अब 360 अंदर आएगा तब -360 बराबर 0, और x² प्लस 29 और 3 जोड़ेंगे तो 32x, और 87 में से 360 घटा दीजिए, यानी 360 में से 87 घटा के माइनस में लिखिए। प्लस कम है, माइनस ज्यादा है।
तो 13 इधर हो गया, कितना बोल रहे हैं? 200 घटाना 160 माइनस 27, 10 में से 7 गया था 3, इधर गया तो 5, 15 में से 8 गया 7, 273 माइनस 273, इतना आया था दोनों। ठीक है, अब दो विधि है यहाँ से हम लोग के पास, या तो डी पर बनाइए या फिर गुणनखंड पर। इस पर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुणनखंड करने पर कितना होना चाहिए? -273, घटाने पर 32 होना चाहिए। और डी पर बनाइएगा तो फिर ए बी सी लेकर बनाइए, तो दोनों से बनाइए। अभी हमको सीखना है ना, डी पर ही आप लोगों को ज्यादा सीखना है, गुणनखंड आप लोग बहुत बनाए हुए हैं। तो तोड़िए इसको, ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर एक्स के गुणांक को क्या करते हैं? बी बोलते हैं, और सी क्या है? अचर पद -273। चलिए तोड़िए तीनों को। तो जब ए बी सी पता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? बी बराबर क्या होता है? बी² - 4ac, और डी का मान आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना है? 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1, इंटू सी का वैल्यू कितना है? -273। चलिए डी बराबर आ जाएगा 32 का स्क्वायर 1024, माइनस माइनस प्लस 4 कम 4, 4 से गुना करो, 4 के 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28 से 29 का 9 हासिल 2, 4 2 8 2 10। डी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 4 2 6, 9 2 11 के हासिल 1, 0 0 में 1, 2116। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 2116 आ गया। 2116 किसका स्क्वायर है? 46 का, 45 का 20 25, 46 का 21 16। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे 50 का कम से कम आप स्क्वायर याद रखें। आज का होमवर्क नोट कीजिए सब बच्चे, और रिवीजन में लिखिए 3.3 एक्सरसाइज रिवीजन करके लाना है, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, और शाम में 2 का ये रिवीजन करके लाना है, 2 चर वाला राइटिंग समीकरण का चेक करूंगा मैं सामने। इसलिए मूल बराबर, चलिए मूल बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √b/2 इंटू ए। तो ये x का वैल्यू कितना है? -b कितना है? 32 में है, तो प्लस माइनस √d, डी का वैल्यू 2116/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1। स्लैश इज इक्वल टू -32 प्लस माइनस 2116 का वर्गमूल 46/2 एकम। स्लैश इज इक्वल टू, इसको 2 बार लिखेंगे आप, कितना बार? अब वो ऐसा गुणनखंड करो रे, गुणा करने पर 273, घटाने पर 32 आना चाहिए। खंड करो जल्दी से, चलो तो इसको तोड़ो। -32 प्लस 46/2 अलग कर दो, और -32 माइनस 46/2, चल इधर घटाएंगे तो 14/2, काटने पर 7, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस जुड़कर 46 और 32 78/2, काटेंगे तो -39, 39 में 7 से देख लो। तो माइनस में इसको नहीं लेंगे, इस कभी भी माइनस हो जाएगा, तो क्या लेंगे? उम्र वाला क्वेश्चन का हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेना है। क्या लेना है? माइनस में। नेगेटिव में गया तो उसको छोड़ देना है हम लोग को, पॉजिटिव इंटीजर को लेके, क्या कि उम्र कभी भी माइनस में होता है नहीं होता है। एक्स का मान कितना आ गया? 7। इसलिए रोहन की है ना निकाला था वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष माने थे, x यानी कितना है? 7 वर्ष। क्या साल का है रोहन? और उसकी माँ की आयु, माँ का बोला नहीं है लेकिन निकाल देते हैं, तथा माँ की आयु
माँ की आयु तो उतने वाले थे x प्लस 26 यानी 7 प्लस 26 यानी 33 साल की उसकी माँ है। कितने साल की? देखिए आप कैसे क्वेश्चन का मुंह मिलेगा। मालूम ना कि 3 साल बाद उसका उम्रों का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो 3 साल बाद ही हो गया कितना साल के? 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 साल की। उसकी माँ 3 साल बाद 33 साल 3 36 साल की। 36 दहाई 360 हुआ उम्रों का गुणनफल। क्वेश्चन इसी बनता है। ये था डी पर। किस पर था? दूसरी विधि। तो इसको हम ऐसी बता दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर आने के बाद आप दो चीज कर सकते हैं। डी पर बनाना हो तो ऐसे बनाइएगा, गुणनखंड पर समय कम रहे तो किसी पे बनाना है दूसरी विधि। गुणनखंड पर जाएंगे। क्या आया था खंड एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन आपका यहाँ तक फाइनली बन चुका है, ठीक है। गुणनखंड कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 270 बराबर 0 था ना। एक्स स्क्वायर प्लस 40 में कितना से बोले हैं 7 से। 39 7 से गुणा करेंगे तो 200 गुणा करके देखो 9 7 63 ये 3 हासिल 6 है ना। 7 3 21 3 21 6 27 हो गया। तो दो भागों बांटो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0 और x प्लस 39 इंटू x माइनस 7 बराबर 0 x प्लस 39 बराबर 0 x इज इक्वल टू प्लस 39 बाहर जाए तो x माइनस 7 बराबर 0 x इज इक्वल टू माइनस 7 बाहर जाए तो माइनस को नहीं लेना है प्लस को लेना है। आया 7 वर्ष। दोनों विधि से बनाएगा यही आंसर आएगा। चलिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से खूब मिलाकर पढ़िए।